अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मुझे क्या चाहिए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हमें एक एज तक हमें पता नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए, या मुझे क्या चीज़ मिलनी चाहिए, या मैं क्या चीज़ चाहता हूँ ज़िंदगी में या चाहती हूँ। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं आपकी स्पेसिफिक ख्वाहिश होती है कि मुझे ये बनना है, या मुझे इस फील्ड में जाना है, या मुझे ये इंसान चाहिए, या मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए। कुछ चीज़ें अलग अलग, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, स्पेसिफिक होती है, उन्हीं को पसंद होती है। बाकी लोग शायद उन्हें देखें, कोई आपसे मिले, आपको आपसे पूछे कि आप ये क्यों बनना चाहते हैं, या आप इस इंसान को क्यों चाहते हैं, तो शायद आप जो वजह बताएं वो उस इंसान को समझ में ना आए। वो कहे कि इसमें ऐसी क्या बात है, या ये चीज़ इतनी खास तो नहीं है, तुम्हें क्यों चाहिए। लेकिन आपको वो चीज़ जो है वो चाहिए होती है, या आपको उस चीज़ की स्पेसिफिक ख्वाहिश होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हम सबको चाहिए होती हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ पता नहीं होती कि हमें वो चीज़ लाजमी चाहिए, वो चीज़ अहम है। हमें लगता है कि नहीं, बाकी चीज़ें अहम है। वो चीज़ें हमें मिली हुई होती हैं तो भी हमें नहीं पता होता, जब वो चली जाती हैं तब हमें लगता है कि नहीं, वो चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, या काश वो चीज़ मुझे मिलती। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पहली चीज़ जो है वो है खुशी। आपकी खुशी पे आपका हक है। आप किस चीज़ से खुश होते हैं ये आपका हक है। वो चीज़, वो काम, वो इंसान, वो आपका हक है। हम ये नहीं समझते, कभी ये नहीं सोचते कि इस चीज़ में खुशी है तो मुझे अब उस चीज़ की किसी को नापसंद है, या आपको एक किस्म का लिबास पहनना पसंद है लेकिन किसी को नापसंद है, या आपको एक किस्म का स्टाइल पसंद है लेकिन किसी को नापसंद है। तो उसकी वजह से आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते, या आप कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि उससे नहीं पसंद तो ये ना किया जाए, या ये करना सही नहीं है। लेकिन आपको आपकी खुशी ज़्यादा वैल्यूएबल होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि ऐसा बहुत बाद में हमें जाके समझ आता है कि अपनी खुशी ज़्यादा इंसान को अजीज होनी चाहिए। आपको अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए, ना कि लोगों की पसंद नापसंद के लिए। क्योंकि एक वक्त आता है जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि लोग आपसे खुश नहीं होते। वो किसी न किसी वजह से या किसी न किसी चीज़ से आपको पॉइंट आउट आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। वो आपको यही बताते जाएंगे, चाहे आप उनके लिए आपने कुछ भी किया, आप कितने भी किसी के लिए अच्छे बन जाए, कहीं ना कहीं वो आपकी गलती निकाल ही लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ जो आपकी होनी चाहिए वो अपनी ज़ात की खुशी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी ज़ात की खुशी के लिए किसी को तकलीफ दें। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको किसी की चीज़ छीन के खुशी मिलती है तो आप अपने आप को खुशी दें, नहीं, किसी को तकलीफ मत दें। लेकिन जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो काम आपको खुशी देता है, उस पर आपका हक है। वो आपकी खुशी है, आपकी ज़िंदगी है। आप अपनी खुशियाँ क्यों किसी के लिए दाव पे लगाएं, या क्यों किसी को दे दें। आपकी खुशी आपका हक है। सेकंड चीज़, खुद को वैल्यू देना। हम बहुत टाइम तक खुद को वैल्यू नहीं देते, खासूसन ख़वातीन, क्योंकि वो एक फैमिली में होती हैं, बच्चों में होती हैं, तो उन्हें यही सिखाया जाता है, उनके माइंड में यही होता है कि जी मैं सबसे कम अहम हूँ, बाकी लोगों को अपने से ज़्यादा अहमियत दूँ, अपने बच्चों को या अपने भाइयों को या अपने माँ बाप को या बाकी फैमिली को ज़्यादा अहमियत दूंगी, मुझे कम वैल्यू मिलेगी खाने पीने में या कहीं आने जाने में। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, चलो तुम लोग खा लो, ये काम मैं कर लेती हूँ तुम। तो ये हम अपने आप को बहुत लेस वैल्यूएबल बनाते चले जाते हैं खुद ही। लोग तो हमें बाद में बनाएंगे ना, लोग तो हमें तब बनाएंगे जब हम खुद बनने देते हैं। तो जब हम खुद अलाउ कर देते हैं किसी को या बनने देते हैं कि हम लेस वैल्यूएबल हैं, तो वो हमें इतना वैसा ही समझता है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि कभी भी अपने आप को कम वैल्यूएबल मत बनाइए, खुद को अहमियत दीजिए। जहाँ आपको थकन महसूस होती है, जहाँ आपको कोई काम नहीं आता या नहीं करना या आपका दिल नहीं है, वह कह दीजिए कि मुझसे ये नहीं होगा। जहाँ आपको जो चीज़ खानी पीनी है, जो चीज़ जहाँ आपको जब सुकून चाहिए, वो आपका हक है, वो आप मांग लीजिए। वो बताइए कि मुझे इस वक्त पे सुकून चाहिए, या इस वक्त पे मुझे ये चीज़ चाहिए। अपने आप को खुद अहमियत दीजिए। जब आप अपने बच्चों के सामने या किसी भी इंसान के सामने अपने आप को अहमियत नहीं देंगे, तो वो कभी आपको अहमियत या वैल्यू नहीं देगा। वो आपको ऐसा ही समझने लगेगा, पागल या बेवकूफ़। हो यही कहेगा कि ये तो बेवकूफ़ सी है, इसे क्या पता कि इसे कितनी अहमियत चाहिए या इसे क्या चाहिए। थर्ड चीज़ जो है वो है अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद से जीना। जैसे मैंने पहले कहा कि बाज़ औक़ात हम
लोगों की पसंद नापसंद में इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या पसंद था या क्या चाहता था या क्या मुझे खाने में पसंद है, क्योंकि उसने कहा कि ये चीज़ गलत है या उसने कहा कि तुम्हें ऐसे अच्छे नहीं लगते या उससे ये चीज़ पसंद नहीं है। लोगों को अहमियत दीजिए, लेकिन लोग आपकी पसंद के नापसंद के मुताबिक नहीं चलते, तो आप भी उनकी पसंद के नापसंद के मुताबिक क्यों चलेंगे? आप भी अपनी पसंद नापसंद को देखिए, लोगों को जाने दीजिए। चौथी चीज जो है, खुद के लिए कुछ कीजिए। अच्छा, हम जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपने लिए बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं या जिंदगी में अपने आप को बहुत लेस टाइम देते हैं, तो इसीलिए हम एंड पे जाके हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, जब हमें वक्त याद आता है कि काश उस वक्त मैंने अपने लिए टाइम निकाला होता या काश उस वक्त मैंने कुछ अपने लिए किया होता, लेकिन एंड पे आके उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ जितनी जल्दी आप समझ लें कि आपको ये चीज़ चाहिए, कि आपको खुद को अहमियत देनी है, खुद के लिए कुछ कीजिए, खुद के लिए वक्त निकालना है, खुद को टाइम देना है, खुद के लिए कुछ एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आप एंड पे जाएं तो आपको खुद के लिए कुछ हो, कि आप किसी पे बोझ ना हो, अब किसी के लिए मुसीबत ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी के काम के नहीं होते आप, तो आप लोगों को मुसीबत ही लगती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने लिए एंड पे, जिंदगी के एंड पे आपके लिए कुछ इतना कुछ हो या आपने इतना कुछ किया हुआ हो या ऐसा अच्छा कुछ किया हुआ हो कि एंड पे आपको किसी पे बोझ ना बने। तो अपने लिए अभी से कुछ कीजिए, कुछ अपने लिए जमा कीजिए, कुछ अपने लिए काम कीजिए। पांचवी चीज जो है वो है गलत लोगों से अलहदगी। ये मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ और लाजमी ये बात कहती हूँ कि जब तक आप नेगेटिव लोगों के बीच होंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब तक आप सही सिमत में नहीं जा सकते, आप सही चीज़ें नहीं सीख सकते, न कुछ अचीवमेंट हो सकती है लाइफ में, क्योंकि आपके आसपास ऐसे कहने वाले हों कि तुम सही नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये यहाँ गलत है, तुम अच्छे नहीं हो, तो आप यही समझने लगेंगे, आपको लगेगा यही सच है, हालांकि ये सच नहीं है। तो उन लोगों से अलग हो जाइए। ये अलहदगी आपका हक है, ये आपका हक है आपकी ज़िंदगी में कि आप गलत लोगों से या ऐसे लोगों से जो आपको अच्छा नहीं समझते या वैल्यू नहीं देते, उनसे अलग हो जाए। आप उन लोगों में जिए जो आपको अहमियत देते हैं, जो आपको अच्छा समझते हैं। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।